मेरा जरा नाम दमदार आवाज में बोलिए। मेरा नाम अज़बिया रफ़ीक शेख है। मैं एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मैं आज मीडिया की हेल्प लेने इसलिए आपके पास आई हूँ कि मैंने 7 जनवरी 2022 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर किया था। अब्दुल आबिद नाम के लड़के के वो मेरा मंगेतर रह चुका है। उसने 3 साल तक मेरे से सगाई रखी और 3 साल के बाद 19 दिसंबर को 2021 को दोपहर 3 बजे तक उस लड़के ने मुझसे बात किया, शादी का आश्वासन दिया और शाम में 7-8 बजे के टाइम पे उसने किसी और लड़की से सगाई कर ली और मुझे फ़ोन पर धमकी दी कि मुझे तेरे से एंगेजमेंट नहीं करनी है, तू जो कर सकती है कर ले। और उसका मामा भी पेरोल पे बाहर आएगा नेक्स्ट मंथ, तो उसने उसकी मुझे धमकी दी है, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में भी ये बात बोली, बट अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन नहीं हुआ है और उस पुलिस की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। और 20 दिसंबर को उस लड़के के सारे घर वाले मेरे घर पर आके झगड़ा कर गए हैं और मुझे धमकी दी है। और मैंने ये बात भी पुलिस स्टेशन में बताई है, बट पुलिस स्टेशन में कोई भी इसमें से दोनों भी एक भी चीज़ पे कार्रवाई नहीं हुई है और मेरी जान को इनसे धोखा है, क्योंकि ये लोग ने मुझे खुला धमकी देके गए हैं। और पुलिस ने मुझे ये बोला है कि अगर वो लोग वापस आते हैं तो हमें कॉल करना और लड़का इंडिया आएगा तो हमें बताना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हर चीज़ मैं बताऊँगी तो हमारा सिस्टम क्या करेगा। इसलिए अभी मैं मीडिया का हेल्प लेना चाहती हूँ ये केस में, कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैंने इनफ प्रूफ और सारे फैक्ट सबमिट कर दिए पुलिस के सामने जिस पे वो कार्रवाई कर सकते हैं, बट अभी आज आज 12 जनवरी है, बट अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। मेरे बार बार कॉल करने पर भी ये बोला जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉज है? बांद्रा पुलिस स्टेशन में, बांद्रा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में। और मैंने डीसीपी से भी मिला था, उन्होंने बोला कि आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब एफआईआर 7 दिसंबर को हो चुकी है और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं है। इनफैक्ट लड़के के घर वालों को ही बुला के उनका स्टेटमेंट नहीं हुआ है। जो उसके घर से जो लोग झगड़ा करने आए थे उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है, उन पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और लड़के के ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपका ये प्रोफेशन क्या है? मैं अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ जॉब नहीं कर रही हूँ, बट मैं पहले कोविड ड्यूटी पर थी। मैं कोविड हॉस्पिटल में जम्बो फैसिलिटी में काम करती थी। और डिग्री क्या है आपकी? पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई, मैंने अपनी एक डिग्री कंप्लीट की है मेडिकल साइंस में। अच्छा, क्या डॉक्टर है? मैं बीए डॉक्टर मेडिसिन? हूँ, मैं हाँ, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। पेशे से डॉक्टर है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी ये मांग है कि हमारी पुलिस स्टेशन में जितने भी हमारे पुलिस वाले इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि ये चीज़ आगे रिपीट नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि जो भी लड़की विक्टिम बनती है उसको ऐसी विक्टिमाइज छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती आगे। ये कब तक ये चीज़ चलेगा, मुझे ये देखना है कि आज मैं हूँ इतना सर्व करने के बाद भी गवर्नमेंट को, अगर मेरे लिए भी मेरी गवर्नमेंट कुछ सेफ्टी नहीं रखती है, तो जो लड़कियां कुछ नहीं करती घर में तो उनके साथ क्या हाल होता है। तो ये कब तक ये ऐसे चलने वाला है और ये सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा, मुझे ये जानना है। आपके मंगेतर ने आपसे मंगनी तोड़ दी, शादी नहीं की, फिलहाल कहाँ पे है वो? फ़िलहाल अभी वो कनाडा में है। क्या करते हैं कनाडा में? कनाडा में उसका एमबीए कंप्लीट हो गया है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है उधर। तो उन्होंने शादी की या एंगेजमेंट की, इसका आपको कैसे पता चला? मुझे फ़ोन आया था कि मेरी आज सगाई होने वाली है, शाम में 7-8 बजे के टाइम पे मुझे फ़ोन पर बोला गया। तो मैंने ये भी कहा कि मैं भी पहुंचती हूँ तुम्हारे घर पे, तो वो लोग ने मुझे उस चीज़ से भी रोक दिया और दूसरे दिन आके मेरे घर में बहुत झगड़ा करके गए। और मेरे डैड पैरालाइज्ड है, तो और मेरे सपोर्ट से कोई बोलने वाला है नहीं, मैं अकेली हूँ जो यहाँ तक प्रोसीजर कर रही हूँ। तो फिर अभी इस संदर्भ में कार्रवाई होने के लिए आपने किन किन को निवेदन दिया है? मैंने डीआईजी ऑफिस, डीसीपी, एडिशनल हर जगह और वुमेन कमीशन जो है हमारी महिला आयोग, वहाँ पे भी दिया है। और मैंने अपने सीएम और जो हमारे जो दूसरे रामदास आठवले सर है, हर जगह हमारा लेटर डिस्पैच हो गया है। तो वहाँ से कुछ आपको तो रिप्लाई आया है? नहीं, मुझे रिप्लाई अभी कहीं से भी नहीं आया है। तो आप चाहती है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, पर वो अगर बाहर के देश में तो कार्रवाई कैसे हो सकती है? हम लोग हमारी इंडियन एम्बेसी से हम वहाँ पे एम्बेसी में डाल सकते हैं लेटर, मेल जो भी है, कि उस लड़की को यहाँ भेज के यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है उस तरीके से। ठीक।